पहुँचे आप आए जित, तहाँ आए खोज करी सोए बताऊं इत। लगे खोज करने बैठे देहुरे जाएं, चर्चा को त पूछत वे प्रतिमा को ठहराए, वे प्रतिमा को ठहराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ये चर्चा को उत पूछता सदगुरु महाराज कच्छ देश में ब्रह्म खोज में निकले हुए हैं। तो वो चर्चा को उत पूछता, यानी कोई ऐसी चर्चा, कथा, ज्ञान, कोई ज्ञानवर्धक बातें करे जो आत्मा को प्रकाश मिले, ऐसे उनकी खोज है। जहाँ पूछ रहे हैं वो बेचारा मूर्ति एक प्राण प्रतिष्ठा करके एक पुजारी है, वो तो भगवान का मूर्ति विग्रह को दिखा करके बोल रहे हैं कि अभी हमारा तो मूर्ति भगवान दर्शन देते हैं, यही करते रहेंगे तो दर्शन होगा। हमारी पूजा अर्चना को देखते हुए एक दिन भगवान जैसे प्रहलाद को थंबा से प्रकट होकर के भगवान ने दर्शन दिया, तो ऐसे ही मूर्ति से भगवान प्रकट होकर के हमें दर्शन देंगे। अच्छा, प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज सोचते हैं उनके हिसाब से बात ठीक ही होगी, लेकिन अंतरात्मा से साक्षी नहीं दे रहे। इसी जगह में कुछ आप लोगों से चर्चा कर रही है। मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ कहाँ से? सृष्टि के शुरू में तो जैसे एकदम शुरुआत की अगर सतयुग को पकड़ें तो कृतयुग में तो उसे शुरुआत में कृतकृत्य थे लोग, सब हंस स्वरूप मानते हैं। हंस स्वरूप मतलब सबको पवित्र आत्मा मानते, और आत्मा से आत्मा की पूजा होती थी। ऐसी शुरुआत की दौड़ में सृष्टि की शुरुआत इस तरह से लिया। तो बीच में जो है ये मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हो गई? ये ऐसा है, आज के तिथि में मान के चलें, जैसे बच्चा घर में पैदा होता है, उसकी जो शुरुआती जब बाल्यावस्था में वो जहाँ दिखाओ, जहाँ प्रणाम करने को बोलो प्रणाम करता है, जिसको बोलो वो प्रणाम करता है। लेकिन वो जब बड़े हो जाता है तो अब वो पूछने लगते हैं कि क्यों प्रणाम करूं। ऐसे ही ये सृष्टि की शुरुआत में जो जीव जो है ईश्वर से स्वतः प्रेम भाव रखता था, और सभी प्राणी के अंदर ब्रह्म चेतना का दर्शन करता था। जब सत त्रेता, सतयुग के ही अंतिम छोर में, जैसे त्रेता के पहले पहले जब जीव में थोड़ा सा आस्था कम देखने लगी और जनसंख्या भी, सृष्टि भी फैलते गया, तो कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई। तो जीवों के अंदर से ब्रह्म परक यानी अपने रूट, अपने ईश्वर परक न होकर के थोड़ा सा गुणांग इंद्रिय तरफ वृत्ति चलने लगा। तो तत्कालीन लोगों ने, तत्कालीन उस समय तो हर एक में बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं ना, घर में बच्चा को बड़ा होना, अब इसको क्या लगाना, क्या करना, इसको माता पिता
तो उस बच्चे के सामने बुद्धिजीवी होते हैं ना। ऐसे ही सृष्टि के विशाल एक बैठक में तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्गों ने अब आदमी से आदमी, मनुष्य से मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर अब इस तरह से आस्था रखना मुश्किल हो रहा है। तो शास्त्रों में ही परमात्मा का व्याख्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपना स्वरूप को वर्णन किए, कहाँ कहाँ है ऐसा। वृक्षों में पीपल में हूँ, नदी में गंगा में हूँ। ऐसे ऐसे जो उन बुद्धिजीवी वर्ग के हृदय में भी, बुद्धि में भी परमात्मा ही तो बैठे हुए हैं। तो उन बुद्धिजीवी वर्गों के अंदर से ऐसा प्रेरणा निकली कि अब भगवान का स्वरूप बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करना होगा। उसमें क्या होता है कि भगवान का नाम लेकर के या भगवान का मूर्ति जब आस्था रख देंगे ना वहाँ पर, तो कम से कम आस्था बनी रहेगी। बाद में भगवान के असली स्वरूप कैसा है क्या है तो बाद में ढूंढेंगे। तो मूर्ति स्थापना का इस तरह से बहुत भव्य एक सम्मेलन हुआ। अब उस सम्मेलन में उस समय बुद्धिजीवी वर्गों में से, जैसे आज भी तो बड़े तीर्थों में सम्मेलन होता है, कुछ बड़ा शिखर सम्मेलन होना हो तो देश के बड़े बड़े शिखर सम्मेलन एकदम, तो धर्म के शिखर मूर्धन्य पुरुष एकत्रित होते हैं जो समाज को गाइड कर रहे हैं। धर्म गुरुओं का एक मंच बनाया जाता है। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बैठक होता है जो समाज को लीडिंग करते हैं। ऐसे ही तत्कालीन उन विद्वत जनों ने सलाह किया, एक पारित हुआ एक कि अब ये आस्था टिकी रहे, आस्था बनी रहे, तो उनके लिए अब क्या किया जाए। तो बहुत मंथन करने के बाद मूर्ति कॉन्सेप्ट आया। अब लोगों के बीच दुश्मनी पैदा होने लगी, अब व्यवहार जूझने लगा, तो उनके अंदर की चेतना में अपने चेतना देखना अब ये मुश्किल पड़ने लगा। तो कम से कम भगवान के मूर्ति बना कर रख देंगे तो क्या है ना कि जितना भी गुस्सा होकर के भी जाओ तो मूर्ति के साथ बात करेगा और भगवान वहीं दर्शन होंगे। इस तरह से आस्था टिकाए रखेंगे। बाद में वो जब उनके हृदय ज्ञानी बन जाएगा तो उससे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो शुरू में ही सामने वालों से दुश्मनी हुई तो उसका नज़र वहाँ पहुँचता ही नहीं है, आत्मा तक तो नज़र पहुँचता ही नहीं है, ऊपर मन के व्यवहार में ही वहीं से लौट जाएगा। और बुद्धि तो क्या करेगी, इसलिए मन से बुद्धि के भरोसा या उसको पार करके चेतन में पहुँच करके, जैसे आज हमारे व्यवहार में श्यामा जी ने होगा सुंदर साथ करके बोले, तो सुंदर साथ के अंदर सुंदर साथ का जो प्रेम के विषय में जब चर्चा होती है तो हमारा कितना व्यवहार जुड़ता है। देखिए सुंदर साथ कितने सुंदर शब्द हैं, लेकिन उस दूसरे घर के जो बच्चे अपने घर के बच्चे से झगड़ा किया, अब बच्चों को तो झगड़ा होता रहता है, लेकिन बच्चों के माध्यम से माँ बाप का ही बोलचाल बंद हो जाती है। अब उसके घर के गौ आकर के अपने घर के गांव में देखो कि उसकी गौ अब रात को रस्सी खोली होगी तो बेचारा आकर के अब इसका अन्न जो गेहूँ वगैरह जो पौधा खा लिया, तो अब यहीं से झगड़ा होता रहते हो, अब बोलचाल बंद। कितने सारे ऐसे व्यवहारिक। तो अब वो सुंदर साथ, अब उस सुंदर साथ के घर में सत्संग की बारी आती है तो अज्ञान का तामसिक अज्ञान
वो उस सुंदर साथ में तो वो रास्ता भी नहीं जाते, नहीं निकलते, सत्संग में यहाँ से बात ही छोड़ते। थोड़ा राजसी पर्दा हो, इतने तक ज्ञानी है अगर, तो उसके घर में गए थोड़ी, हम तो सत्संग में गए करके। अन्य टाइम में कोई संसारिक पर्व में नहीं भी जाए उनके घर, तो सत्संग के बहाने जाते भी। कोई सात्विक हो तो थोड़ा बहुत मन मोटा हुआ तो क्या हुआ, तो अपने भाव को जीत करके भी जाते हैं। तो अज्ञान का पर्दा के, अज्ञान का मोटाई कितना है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, तो ये हम व्यवहार में देखते हैं। गांव के सुनता है कि भाई भाई में ऐसा होता है, बाप बेटे में ऐसा होता है, तो आत्मा सहोनी एक दिशे। तो ये वाली बात, हम तुम्हें एक वतन है, हम तुम्हें एक वतन है, हमारे हम तुम्हें एक बाप के बेटे, तो समझ में नहीं आता है। इसलिए तो भगवान राम अवतार के बाद में कृष्ण अवतार है। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम, जब तक मर्यादा का ज्ञान नहीं होता है तो लीला पुरुषोत्तम परमात्मा का आनंद, कृष्ण भक्ति का आनंद मुश्किल है। तो थोड़ा व्यवहारिकता से हम देखें कि इसी तरह सृष्टि की शुरुआत में वो जो हंस स्वरूप आत्मा से प्यार होते थे, आत्मा की आरती करते थे, इसलिए तो सत्ययुग था, इसलिए तो कृतयुग था, एक आपस में कृतकृत्य थे। तो ये कॉन्सेप्ट को देखें तो उस तत्कालीन उस समय बैठक, भयंकर एक बैठक हुआ, तब से एजेंडा बात हुई कि इस कारण से अब हम भगवान का एक विग्रह स्वरूप मूर्ति कॉन्सेप्ट लेकर के अब मूर्ति, भगवान का सुंदर मूर्ति बनाए, अब उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करके अब ये पद्धति चली। अब आप भी तो कितने बैठक में जाते हैं, कोई चीज़ पारित करना हो तो सभी ताली बजा करके सपोर्ट तो करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। बहुसंख्यक जो है, मेजॉरिटी जो है वही पास होता है। तो बाद में ताली भी लगाते हैं, साइन भी करते हैं, आगे क्या बोलते हैं, मुझे तो वो निर्णय ठीक नहीं लगा, लेकिन एक बृहस्पति झूठा होता है, इसीलिए मैं तो एग्री नहीं। तो वहीं बोलना चाहिए था ना। अब सब मिल करके ताली ठोक दिया तो मैं क्या करूं करके वहीं पर मजबूरी होकर के रहने वाला। ऐसे ही उस बैठक में मूर्ति पूजा करना चाहिए करके वाला था ही, एजेंडा उसी का ही है, और उसमें नहीं, ये ज़रूरत नहीं है, वो इसी को ऊपर ज्ञान का प्रकाश करने का ही ज़्यादा जोर देंगे। क्यों नहीं समझेंगे लोग, समझेंगे, समझाने में अज्ञानी का असर उतना नहीं होता जितना ज्ञानी का होता है। लेकिन ज्ञानी जब आलसी होता है, ज्ञानी जब स्वार्थी होता है, तो अज्ञान का पर्दा बढ़ जाता है। हम जो जितने समझदार हैं, हम सक्रिय बने, हम समझाने की कोशिश करें। वहाँ के बाद में जब मूर्ति का जड़ में जाएंगे, चेतन तक पहुँचेंगे नहीं। इस तरह से उस समय में विरोध करने वाले भी थे, ये आवाज़ उठी थी, और ये भी छलफल में आया था। लेकिन अब पास इसी ढंग से हुआ तो क्या किया जाए। बस उस घड़ी को आप याद करें, तत्कालीन समय से। ये कभी भी सत्ययुग के कोई भी हम डेट मत पूछना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चिंतकों ने और शास्त्रों के अंदर एकदम गुह्य ज्ञान के अंदर ये दर्शाया गया है। अब पास हो गया, लेकिन जो एग्री नहीं थे, जो बोल रहे हैं ना कि नहीं, जड़ के साथ फिर संबंध हो जाएगा और चेतन से दूर चले जाएंगे करके, उस सत्ययुग के उसी बैठक में वो ज्ञानी हैं। बस ये जमात जैसे बाहर आए तो ये बन गए
मूर्ति विरोधी वाले अब नहीं, मूर्ति को बोले। अब दो चला, एक मूर्ति को स्थापित करने वाला, एक ज्ञान को बढ़ावा देने वाला। और इनका कहना शुरू हो गया। जैसे गुरु जी मंगलदास जी, उन्होंने एक सूक्ति बनाई, ये पांच तत्व का शरीर परमात्मा ने बनाई हुई मूर्ति है, और परमात्मा ने बनाई हुई मूर्ति जो पांच तत्वों का शरीर है, हाँ, तो कोई भी संसार में, चाहे जलचर चाहे छलचर, जो भी है, जितना भी संसार में सृष्टि है, वो पांच तत्व से बनाया हुआ जो शरीर, पांच तत्व ही परमात्मा की सामग्री है। और परमात्मा ने बनाई हुई मूर्ति के अंदर परमात्मा ही आत्मा रूप से प्रतिष्ठित हो गए, परमात्मा ही आत्मा रूप से स्थापित हो गए। इसलिए उसको देख करके चेतन की पुजारी बनो। संतों ने ये टैग भी आया, ये कहाँ से आया? ये थीम जो गुरु जी मंगलदास जी के चिंतन से निकल रहा है। तो गुरु परंपरा को जाएंगे तो ऐसे भी तो शुरुआत में हुआ ना कि ये परमात्मा से दिया हुआ पांच तत्वों का शरीर ही मूर्ति है, परमात्मा ही चेतन रूप से प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब तुम नया मूर्ति बना करके शैली, दारुमयी, लोवी, लिप्या, लिख्या, एकति, मनोमय, मणिमय, प्रतिमाष्टविद स्मृता, शास्त्रों में 8 प्रकार के मूर्ति बताई गई। तो तुम अब शैली, दारुमयी, बालू का जो भी है, मतलब अब तुम धातु का मूर्ति बना करके उसमें अपने ओर से वो मंत्र उच्चारण करके भगवान को वहाँ पर प्रतिष्ठित करके पूजा करवाओगे, तो स्टेप घट रहा है कि बढ़ रहा है? परमात्मा स्वयं स्थापित हुए और उस चेतन के पुजारी बनने का, तो अब उस समय में मीटिंग में बोलने वाले ऐसे भी थे। अब तुम्हारे हिसाब से ठीक है, लेकिन लोग समझते नहीं ना, यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, उनकी आस्था को बचा के तो रखना चाहिए। तो तुम जैसे समझदार होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, समय परिवर्तन हो रहा है ना, ऐसे ऐसे बात को लेकर के मूर्ति स्थापित शुरू हो ही गया। अब ये जो ज्ञानी वाला जो उनका वंशज चलता है, वो अब उनके साहित्य में देखना आज भी भयंकर लॉजिक दिया है कि मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन। और कैसे कैसे, इसका मतलब कोई एक समय था, उस बैठक में उसका विरोध करने वाले भी थे। अब आप हमारे ज़माने में आ गए, अब आप ही बताओ क्या लगता है? अब तत्कालीन लोगों ने ठीक ही कहा, मूर्ति बनाने वाले भी ठीक ही है, क्योंकि अब आज भी तो लोग रोते हुए जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हृदय रो रहा है तो भगवान भी रो रहे हैं। अब यही जाकर के अपने पिताजी से रोते रोते गए तो पिताजी थप्पड़ लगा देते हैं। अब पिताजी का जो अंदर जो भगवान है वो थप्पड़ लगा देता है, और मूर्ति जो है मुस्कुरा देता है। तुम जैसे जैसे मानो वैसे वैसे वहाँ पर पेस्टिंग होता है। और राम, अब उसके बाद फिर सबके पिताजी के साथ ही दिल बंधे है, काका के साथ भी होता है, चाचा के साथ भी कभी दिल बंधा, और काका का चेहरा और पापा का चेहरा तो बनता नहीं, एक तो नहीं। माँ की चेहरा और मौसी का चेहरा तो फर्क है। तो धरती में इतने सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, अवतार तो 24 अवतार हैं, आखिर सब भगवान का ही 24 अवतार। बस अब मेरी माँ से ही बात बनेगी ऐसी बात नहीं, मौसी के साथ भी बात बनती है। हम माँ भाई कोई बेटा नहीं मानता, लेकिन मौसी का मानता है बेटा, तो बोलते हैं तेरा कहना मानता है तू समझा दे।
पिताजी बोलता है भाई को, ए भाई तेरा भतीज थोड़ा तेरा कहना मानता है और तू पढ़ा लिखा भी है और वो जब हम पढ़ाया तो हमने, लेकिन अब मेरी बात मानता नहीं, तू समझा दे तेरा कैसा लगता है। तो किसी से लिंक हो जाता है। कभी दोस्त का कहना मानता है तो माता पिता क्या, इसका क्या विचार है, लड़का तुम्हारा, तुम तो साथी हो, कुछ नहीं बताता उसका अंतरंग बातें, साथी छलफल नहीं होती। तो किसी से बात निकालते हैं, किसी से कहला कर लाइन लगाते हैं, और इसका मतलब है उसका किससे जमता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवता कॉन्सेप्ट क्यों आया? भगवान ने इतना बड़ा विचित्र अपने सृष्टि में जीव के लिए अलग अलग रूप क्यों ले लिया? अब ये खिचड़ी सृष्टि जो है, अब किसको किसके साथ जमता है? बिल्कुल एकम सत से सृष्टि क्रम जो है इस तरह से देवताओं का कॉन्सेप्ट, आखिर तारतम्य तो सीधे बोल रहा है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने ब्रह्मात्माओं को या असद दर्द खेल में एक श्रीराज जी पर आस्था होने वाली ब्रह्मात्माओं को वियोग कैसा है, संयोग का आनंद पता नहीं चल रहा है, उसका जितना मात्रा है उसका उसी मात्रा में आनंद नहीं उठा रहे हैं, तो वियोग का दिखाना है। और एक श्रीराज जी का ऐश्वर्यता को समझाने के लिए, उस प्रेम को समझाने के लिए वो ईश्वर बात खड़ा करनी। तारतम्य से तो सीधा सॉल्यूशन है आपके पास, लेकिन सृष्टि के अंदर ही बिना तारतम्य, एक बार देखिए तो इतने सारे धर्म, इतने सारे इष्ट हैं, 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, उसको कोटि का प्रकार भी बोलते हैं, और 33 प्रकार या 33 करोड़, कोटि का शब्द अर्थ वेराइटी है कि नंबरिंग है कि उसका स्वरूप की बात है। चलो 33 कोटि 33 प्रकार के भी अगर देखेंगे तो लगता नहीं कि 33 कोटि 33 प्रकार के 64 देवी का अवतार ज्योतिष स्वरूप से होते हैं, 24 अवतार तो मेन में, अंश अवतार, कला अवतार तो कितने सारे। अब लोगों का आस्था नहीं है ऐसी बात नहीं, बहुत आस्था है। नारियल के अंदर थोड़ा सा कुछ उसका बीज अंदर ही टेढ़ा होकर के थोड़ा सा स्टेम लाइक अगर उसमें आ गया तो वो गणेश भगवान यहाँ पर एकदम सिकुड़ के बैठे हुए करके पूजा शुरू हो जाती। थोड़ा सा पत्थर कुछ आकार प्रकार दिखाई दिया तो या तो भगवान शंकर स्थापित हो गए। तो आस्था नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आस्था को परमात्मा ने ही कहाँ लगा दिया है। तो तारतम्य से देखेंगे तो ये विचित्र सृष्टि देखने में मजा आता है, साक्षी भाव से देखने को मिल जाता है, लेकिन बिना लक्ष्य का, लक्ष्य जो ढूंढ रहा हो, जो सृष्टि समझना जो चाहते हैं, उनके लिए तो भयंकर कन्फ्यूजन है। तो इसलिए उनका कन्फ्यूजन भी ऐसे कोई, हम जाते हैं प्रचार में बार, माता पिता का एक तरफ आस्था होता है और लड़के लोग दूसरी तरफ आस्था रहता है, तो हमें पूछते हैं माता पिता इसको देखो ना, ये हमारी आस्था ऐसे इष्ट में है और लड़के बच्चे वो दूसरा शुरू कर दिए, पति का दूसरा ही होता है, पत्नी का दूसरा ही होता है, और फिर सब अपना अपना प्रमाण देते हैं, शास्त्र भी वैसे ही बन गया है। सदगुरु महाराज ऐसे ही बाजार में घूम रहे हैं, धर्म के बाजार में, इसलिए तो प्रतिमा को उठा रहे हैं। अब उसी घर में एक बोलता है मूर्ति क्या है, तो सासू माँ ने बहू को लेके गई, सासू माँ ने नए बहू है, मंदिर में बेटा पूजा वूजा करना पड़ेगा, नया बहू है, ऐसा वैसा। अब बहू थोड़ी पढ़ी लिखी है और उसको मूर्ति, वो सुबह उठ करके वो कबूतर को दाना डालती है और गौ के लिए रोटी लगा के रखती है कि पहला गौ को खिलाएं। वो कुछ उसके मायके के जो संस्कार से उसको थोड़ा गौ की सेवा ऐसा तो है। अब
माता जी ने रोटी बनाई और डब्बे में डाल के चल बहू वो मंदिर में भोग लगाएंगे करके ले गई और वहाँ जा कर के मूर्ति को रख दी। अब ये करे पुजारी को दे दे, भगवान को भोग लगा देना। बहू पीछे पीछे नया बहू ही जाना तो पड़ेगा। अब वहाँ जा कर के एक बार तो घूम के आई, सास भी खुश, हाँ बहू आस्तिक है, ठीक है। अब दूसरे दिन तीसरे दिन फिर बहू नया आइटम में चल मंदिर में भोग लगाना है। सासू माँ मेरा थोड़ा आप जाओ ना, मैं तैयार कर देती हूँ। नहीं चल। अब सासू माँ समझती नहीं, अगर वो वहाँ मूर्ति को देना, बोल तो नहीं सकती लेकिन आस्था नहीं है। और वो उसका कहना है कि अगर इतना ही ये जो सीधा जाके पुजारी के बच्चे को दे दीजिए, आखिर वही पुजारी के बच्चे में बच्चे देगा तो पुजारी खाए। कोई रास्ता में जो भिखारी बैठे हैं, कोई भूखे बैठे तो वहाँ दे दें, लेकिन मूर्ति में बोलना बनता। तो बहू आई और जो मंदिरों में होता है ना, सामने में बाग बड़े बड़े होता है ना, रखा हुआ होता है, तो जाते आते तो अब बहू मम्मी शेर बैठा हुआ है। तो पहला तो नहीं देखी, ये पहला भी था, जब 2 दिन पहले आया तो समय ये शेर था। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये शेर आ रहा है। एकदम बहू एकदम भागने के तरह, कहाँ है शेर? देखिए ना वो मंदिर के दरवाजे में दो इतना बड़ा बड़ा बैठा हुआ। ये शेर नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, नहीं खाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे ये शेर नहीं है, ये शेर का आकार है, मूर्ति है, ये नहीं खाएगा, ये एक शोभा रखा हुआ है। सासू माँ ये बाघ नहीं खाएगा? नहीं, ये सासू माँ जब ये बाघ हमको नहीं खाता है तो अंदर का जो भगवान का मूर्ति भी तो आपका दिया हुआ कहाँ खाएगा? वो नहीं खाएगा माँ, सासू माँ। करके बहू तर्क देना शुरू करी। इसका मतलब इसको शुरुआत कहाँ है? वो जिस दिन मूर्ति पूजा का निर्णय हुआ उस दिन वो बुद्धिजीवी वर्ग भी थे कि शास्त्रों में जो चेतन की पुजारी बनने की जो बात है उसमें नजर वहां पहुंचाना है। इसीलिए तो सत्ता तेता द्वापर कली, लेकिन एक सूत्र बैठा हुआ है, वो परमात्मा ने एक चेतन के ज्ञान भी तो है। इसीलिए वेदों में ही कर्मकांड पोर्शन भी है, उपासना पोर्शन भी है, और ज्ञान और विज्ञान की बात है। विज्ञान तो बहुत छुटके है, बहुत कम है। विज्ञान तो गन्ने के अंदर की मिठास तो विज्ञान है। कम से कम ये गन्ना है, इतना तो ज्ञान, इसके अंदर वो बात की बात है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व के अंदर भी, एक मनुष्य के अंदर भी शरीर, मन, बुद्धि होते हुए आत्मा तक, वहाँ जा कर के आत्मा का दर्शन करना, ये काम तो मुश्किल है। इसीलिए जिन्होंने निर्णय लिया वो भी ठीक है अब, और जिन्होंने नहीं माने और उन्होंने एक धारा चलाई तो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि इसी में टिके रहना नहीं, इसे आगे बढ़ना। बस इसको हम इस तरह से प्रैक्टिकल अपने अंदर ढूंढें, अपने अंदर भी देखें। वो भी बात सही है कि शरीर क्या है इसलिए चल रहा है, उसके अंदर चेतन ये ज्ञान का मजल है। उस चेतन से प्रेम हो जाए, उसी चेतन परमात्मा का, अब वो चेतन भी परमात्मा से, परमात्मा के पास से कैसे आए? अब उस तरफ लौटना, तो ये सब नक्शा आगे पीछे आप, मैं जस्ट क्ल्यू बताया आपको, आपके हृदय में पहले से भी था, तो ये भी आप सदगुरु के खोज में मद्देनजर रखना है। सदगुरु महाराज के अंदर जो है, अंदर की जो दैवत है, इस चीज़ को देख रहा है कि लोगों से वे प्रतिमा को उठा रहा है, मूर्ति स्थापना किए हुए हैं, तहाँ मन माने नहीं।
जैसे आपको भी तो जो अभी मैं प्रमाणावली जो हमारे शास्त्र प्रमाण का प्रमाणावली जो ग्रंथ है रायगढ़ से छपाया हुआ, जो जो सुंदर साथ जिज्ञासा रखते हैं कृपया अपना होम एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस हमारा व्हाट्सएप में या फेसबुक में भेज दीजिए, आपको कुरियर करके वो प्रमाणित ग्रंथ आपके पास पहुंचा देंगे। बहुत सिंपल, उसमें शब्दार्थ, भावार्थ और तात्पर्य अर्थ, प्रसंग अर्थ, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी है और फ्री फ्लोइंग ट्रांसलेशन भी है। तो ज़्यादा नहीं है, 108 ही श्लोक है, लेकिन ऐसा सैद्धांतिक प्रमाणित श्लोकों को रखा हुआ है। तो वहाँ उस मतलब ऐसे प्रमाण आप स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ वो सब प्रमाण पेश करके रखने का मैं खाली सूत्र बता रहा हूँ। तो तहाँ मन माने न राह न आवे नजर। अब इधर में मन लगता नहीं है कि ये मूर्ति पूजा करो, ये करो, और आगे क्या है, राह न आवे नजर, आगे कोई ऐसे बताने वाला भी नहीं मिल रहा है। कोई का दिन रहे दिन में फेर उठे खोजा ऊपर, फिर आगे निकले, आए खोजे सन्यासी। अब देखे तो सन्यास, सन्यासी मतलब सत प्लस न्यासी, जो त्याग, अच्छी तरह से संसार को त्यागा हुआ। न्यास मतलब त्यागना, सत मतलब अच्छी तरह से, यानी पूरी तरह से वैरागी। ऐसे ऐसे को नाम सन्यासी होते हैं। और शब्द तो पूरी तरह सन्यासी है, त्यागी है शब्द तो, लेकिन वो शब्द को अपनाने वाले त्यागी है कि नहीं वो तो वो जाने। लेकिन शब्द सन्यासी का अर्थ होता है सत न्यासी, अच्छी तरह से संसार से वैरागी है। बड़े डिम्बधारी, डिम्बधारी मतलब एकदम बड़े पद में है, आडंबर भरा हुआ, एक शान, पूरा अपने हजूरी उजरी रख करके एकदम बढ़िया। आम पूजे तीना को, आम का अर्थ होता है जनता जनार्दन, सारी दुनिया, आम जनता बोलते हैं ना। आम मतलब सारी सृष्टि, जनता पूजे तीन को, उनको पूजा करते। आवे खलक, सारी खलक मतलब दुनिया, सारी दुनिया खलक, उनके भीड़ है। सदगुरु महाराज देखते हैं, हाँ यहाँ तो भीड़ बहुत अच्छी है, सभी तो मूर्खा तो नहीं होंगे लोग, ज्ञानी होंगे, इसीलिए तो यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो गए वहाँ पर, और तहाँ जाएगा खोजिया, तहाँ जाएगा खोजिया मतलब भीड़ में खोजिया नहीं, उन्होंने जो एक जिस व्यक्ति को आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, एकदम भीड़ है प्रसाद लेने के लिए, उनके चरण छूने के लिए भीड़ है। तो वहाँ जा कर के थोड़ा मौसम माहौल देख करके, जैसे एकांत, इनको सब पूजा कर रहे हैं, इनके पास होगा कुछ ब्रह्म चिंतन के विषय। तो जहाँ जाए कि उन व्यक्ति से पूछताछ की, कहे जानत हैं सब हम, बोलते हैं कि हाँ हाँ जो तुम्हारा प्रश्न है थोड़ा भीड़ हटने दो, बता देंगे, ठीक है, तुम अच्छे जिज्ञासु दिखाई देते हो, बैठो ठहरो। तो बेचारा बैठे रहे देवचंद्र जी हाथ जोड़ करके, हाँ अभी यहाँ से कुछ मिलने वाला है, और 2 दिन 3 दिन 5 दिन अब बैठे। हाँ बेटा क्या था तुम्हारा प्रश्न? नहीं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा कैसे अनुभूति करें, इसी बात तो चालू की। देखो भाई तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। तुमको पहला अपना परिचय दो, कहीं गुरु किए हो कि क्या, कुछ नाम मंत्र का क्या है, कैसा है? तो नहीं प्रभु मैं तो जस्ट खोजी में निकला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक काम करो, शिष्यत्व ग्रहण करो, ठीक है। देवे नाम सुमिरन, हम नाम सुमिरन देंगे, निश्चय कर ग्रह तुम। उस नाम को जो मंत्र देते हैं, जिस मंत्र में भगवान का नाम होता है, उसको तुम निश्चय ग्रह तुम उसको एकदम विश्वास के साथ निश्चय ग्रहण करो। ऐसे सलाह देते हैं। अब यहाँ मंत्र लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि शिष्यत्व ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत, अब कम से कम 6 महीना 6 महीना तो बहुत। देवचंद्र जी महाराज जैसे कक्षा प्रवेश हुए तो 6 महीना तो बिल्कुल घूमते रहे। ऐसे दिमाग है देवचंद्र जी का कि आधा घंटा उन्होंने 3 साल लगाकर अध्ययन किया, जो आधा घंटा में सदगुरु पकड़ लेते। दिमाग इतना तेज है, अंदर के सही दैवत पकड़ रहा है। तो और चर्चा करें दत्त की, दत्तात्रेय की जो कथाएं वो सुनाते हैं। तो लिया नाम सुमिरन, अब वो
उन्हें चर्चा करते बैठे, अब बैठना है उनके आश्रम में, बैठना है उनके सिद्धांत में दीक्षित होना, बैठना है तो अब मंत्र तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी मंत्र लेते समय अब ज्ञान भी मिलता है तो ले ले, पर दिल में कुछ ना आवे, लेकिन हृदय में कुछ तसल्ली होती नहीं। किवे न पतिजे मन, पतिजे का अर्थ होता विश्वास, मन में विश्वास होता नहीं। अब विश्वास करना चाहे तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती जब विश्वास होता ही नहीं तो मैं क्या करूं। फिर कोई दिन तहाँ रहे, फिर चले जागा और फिर दूसरी जगह चले गए। बड़े डिम्ब कनफटे, अब कनफटे योगी, अब पता नहीं क्या कैसा, बड़े डिम्बदारी, लेकिन कनफटे। अब कितने सारे आप हरिद्वार जाके कुंभ मेला में देख लेना, क्या क्या रूप है धर्म का वहां दिखाई देता है। अब तो टीवी में सब देखता है, जाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन है कौन ज्यादा माला पहनेगा। गिनीज बुक में नाम निकालने के लिए माला के तो रुद्राक्ष की माला एक पता नहीं 40 मन या कितना एक बार आ रहा था टीवी। जट्टा किसके लंबा होना है, इसे भक्ति का साइन है। महादेव के जट्टा करके अब वो कोई जट्टा को सेवा कर रहा है, कोई ऊर्ध्वश्वरी, कोई खड़ेश्वरी। बोलते हैं कि हम तो खड़ा खड़ा चला हुआ 45 साल हुआ है। एक बार हम कालिम्पोंग गुरुजी मंगलदास जी के समय में एक आया था खड़ेश्वरी, तो उनको सोना नहीं जमीन में, तो कैसे रात को कैसे करेंगे, तो बोले 2 बांस लगा दो, या तो जो पेड़ में दो पेड़ करें, बांस लगा दो, वहाँ ऐसा करके बांस में हाथ रख कर ऐसा। अब कोई कितने तहाँ रहे, बड़े डिम्ब कन फटे, चले गए 3 अठौरा, वहां भी गए। वे राज गुरु का, वो तो राजगुरु है। तो बोला ना उसमें छोटे छोटे राजा रजौटे बहुत हैं, तो वो जितने जो प्रांत के जो राजा है उसके गुरु है, वो नाम ही राजगुरु है। मतलब उसके गाइडेंस में राजा चलता है, राजा उसके गाइडेंस, प्रजा भी उसकी गाइडेंस में, इतना बड़ा है पोस्ट। बहुत है चेले 3 के, अब राजगुरु है तो बात ही छोड़ो, अब राजा ही उनका चेला है तो प्रजा के चेला हो ही गए। कच्छ देश ताय मान है, ले करते करते अब तो गांव पूरा कच्छ देश, पूरा स्टेट ही उनकी पूजा करते हैं। जाए पहुंचे ही ना, में वहां भी गए पहले सदगुरु महाराज उनके पास भी गए। कोई का दिन तहाँ रहे, कुछ दिन वहां भी रहे। साख न हो अंदर में साक्षी नहीं देता, ये क्या कर रहे हैं, क्या पूछी चर्चा तिनकी, कछु न पड़े खबर। उनको फिर शास्त्र के विषय में पूछताछ किए कि अंदर के कुछ पकड़ में नहीं आया। फिर बैरागी कापड़ी में, ये कापड़ी कलंदर करके ये जो पशु नचाते हैं ना, देखा ना हमने, बाघ हाथी क्या मंत्र मंत्र करके उनको वश में करते हैं ना, इनको बोलते हैं कापड़ी कलंदर। रहे कोई के दिन वहाँ भी गए, ये लोग इतना बड़े बड़े इतने पशुओं को वश में रखा हुआ है, तो कम से कम अपने गुणांग इंद्रियों को वश में रख कर इन्होंने कुछ पाया होगा। इनसे पूछते हैं, कुछ न कुछ शक्ति बिना इतना जानवर को तो वश में नहीं किया है। जा कर के रहे कोई कदी ना, कोई, क्योंकि कुछ तो थोड़ा बहुत समय दिए तो पता नहीं चलता ना सामने वालों को। एक ही दिन में एक ही रात में थोड़ी ना पता चलेगा, एक ही सत्संग थोड़ी ना पता चलेगा। इसलिए अंदर की बात निकालने के लिए तो और बैठते थे, सत्संग करते थे। उन्होंने देखा तो अरे दिन भर पशु नचाते हैं, रात भर स्वयं नाचते हैं। वस्तु न देखी तिन में परे इंद्रिय परवश है, ये तो सब इंद्रियों के बस में। बोलते हैं भगवान शंभू का नाम लेकर के लोग गांजा प्रसाद की तरह लेते हैं, ओम बोले बम बम बोलते हैं, और उसके बाद भगवान ने लिया हुआ करके। ये तो पूरी तरह इंद्रियों के वश में। इन्हें वहां तक मस्जिद में मुल्ला के करीब सोबत, देखिए सुंदर सा, मस्जिदों में जा करके मुल्लाओं के साथ बैठे। सदगुरु महाराज आने से 1000 साल पहले ही
1000 साल पहले मोहम्मद आए, तो 1000 साल में मोहम्मद और जो कंट्री है, जो देश है, बाबर, अकबर, हुमायूं के समय से ही है। आपने प्रथम मध्ययुग कलयुग में कौन कौन राजा, गौरी बादशाह से शुरू हो गया नहीं, तो पहले से ही यहाँ उनका असर है, मस्जिद बन चुके हैं और मस्जिद बन चुके हैं। ऊपर मुनारे में बैठ कर के बांग पुकार रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गए मस्जिद में भी, मुल्ला की करी सोहबत, वहाँ जा कर के जो मुल्ला है, जो पुजारी है, उनसे उन्होंने जा कर के पूछताछ की। तहाँ कछु न पावई, वहाँ तो कम से कम हिंदुओं को तो एक मूर्ति करके आस्था केंद्र का, तो वहाँ तो वो भी नहीं। तहाँ कछु न पावे, कोई के दिन रहे थे, तो वहाँ भी कुछ समय रहे। अब 5-6 महीना ऐसे बीत रहा है। 17 साल की उम्र में घर से निकले, 5-6 महीना, साल भर लगा, ढूंढते रहे। तो एक जगह पहुंचे, बहुत भीड़, और हाँ यहाँ कुछ तीर्थ ही है क्या, ये जाकर के पूछताछ किए तो बहुत भीड़। तो पूछे ये क्या भीड़ है, कुछ फंक्शन है? नहीं, ये इतने लोग यहीं रहते हैं। नहीं नहीं, ये आज फंक्शन है, ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम? वो व्यक्ति ऐसा देखता है, लगता तो जिज्ञासु है, आस्तिक है, लेकिन आज का दिन को भी इनको पता नहीं। बोले ये क्या, कुछ फंक्शन है? आज व्यास पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है। अच्छा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अच्छा, तो ये जगह में गुरु मिलते हैं क्या? ये विद्यालय है, ये बहुत बड़ा विद्यालय है। अच्छा, क्या सिखाते हैं इसमें? यहाँ उपनिषद, वेद, जो भी हो, ये तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा संस्था है। अच्छा, तो देवचंद्र जी महाराज वहाँ पहुँचे और दिन भर का सारा कार्यक्रम अटेंड किया। कोई आरती कर रहे हैं, वो बड़े गुरु के वहाँ पर सब मुंडन किए हुए हैं। उन भीड़ को पार करते हुए गए तो फर्स्ट लाइन में जो है, जब वो आरती का समय हुआ है, पूरी तरह एकदम वेशभूषा के साथ में न तिलक, चंदन, न मुंडन करके साहब आरती कर रहे हैं। कुछ जमा दिल में, ये क्या है? तो भीड़ खत्म, सब चले गए, देवचंद्र महाराज बैठे रहे। तो कुछ घर पता नहीं, मेरा तो घर उमरकोट है, मैं तो ब्रह्म खोज में निकला हूँ। तो यहाँ सब विद्यार्थी देखा, तो विद्यार्थी होने को मिलेगा क्या? तो बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? तो गुरु जी मिला दिया। तो अब देवचंद्र जी महाराज इस क्षेत्र में 2.5 साल रहते हैं, 2-2.5 साल यही जगह बैठते हैं। अब उनको यहाँ कुछ जमा है। क्या जमा? बहुत बड़ा केंद्र, और एक सेक्शन में वेद पढ़ाता है, एक सेक्शन में कर्मकांड का भी इंस्टीट्यूशन है। कर्मकांड किस तरह से क्या वो भी है। मतलब जिसको जैसा, सनातन धर्म में बहुत बड़ा ब्रांचेस है, लेकिन सब सनातन के अंदर ही आते हैं। इस तरह से ये एक बढ़िया जगह देवचंद्र जी को मिला। और ज्ञान मार्गी भी है, और उधर में एक बहुत सुंदर है, वहाँ भक्ता लोग भजन कीर्तन करने वाले भी, वहाँ पर, वहाँ भक्ति ओरिएंट, वहाँ भक्ति जोन है, या ज्ञान जोन है, या कर्म का जोन है। जहाँ जो सीखो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे तीर्थ, पहले हमारे गुरुजी दीनदयाल महाराज कहा करते थे कि उनके ज़माने में नौतनपुरी में जब तालीम लेने बैठे थे, तो वहाँ पर बहुत संत थे, बहुत तपस्वी उस समय में। तो वहीं रहे और वहीं बीटक, विराट सब करे, और शास्त्र भी वही अध्ययन किए, और कोई प्रचार में निकले, कोई भजन में लग गए, कोई प्रचार में निकल गए, गृहस्थ बने, जो भी है, कोई सन्यासी बन के घूमे। लेकिन किसी को
नहीं, हमको बाहर नहीं जाना, हम बस सीखे साधे यहीं पर रहना है। तो जैसे बाबा लक्ष्मीदास बाबा जी छोटे उम्र में गए नौतनपुरी और वहीं सीखे, वहीं साधे और वहीं सिखाने लगे। तो करीब जीवन का 45 वर्ष का समय उन्होंने वाणी का ही प्रशिक्षण दिया बाबा लक्ष्मीदास जी। आज भी जितने भी इलम का जो है एक जो जमात है उनके ही प्रसाद है। तो दीनदयाल गुरु जी बोलते थे किसी को, अब विराट भी तो हमारे में वितक भी तो है, 5-7 तो एकदम प्रिंटिंग में है। तो उन वितक में भी कोई लालदास जी महाराज के वितक में ज़्यादा मेहनत करने वाले, कोई ब्रजभूषण महाराज में कोई ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। तो वहाँ पर अलग अलग विद्वान हैं। अब तो विद्यार्थी कोई चर्चन स्पेशलिस्ट है। दीनदयाल गुरु जी बोलते थे, एक भजनदास जी करके गौशाला में रहते थे, गौशाला तरफ कहीं रहते थे होंगे, बहुत पहुँचे हुए सन्यासी, लेकिन वो पढ़ाना वैसा वो नहीं, बस भजन करते। लेकिन कोई बार बार बोले और उनको थोड़ा झकझोरे, उसको विश्वास दिलाए तो तुम सीखोगे, ध्यान से सीखो, तो सिखाते भी थे, ऐसे ही ढूंढे नहीं जाते थे। तो लोग वहाँ पर, तो दीनदयाल गुरु जी ने भी उनके ही साथ जो चर्चनी का भी बैठाए थे, दीनदयाल गुरु जी बोलते थे। तो कहने का मतलब बड़ा तीर्थ क्षेत्र में हमारे कोई वाणी में पकड़ अच्छा, कोई वितक में अच्छा, कोई विराट में किसी को अच्छा पकड़, कोई शास्त्र पक्ष में अच्छा पकड़ रहता है, ऐसे ऐसे रहते हैं हमारे ही जोन में भी। श्री 5 पद्मावतपुरी धाम में भी हमारे ज़माने में भी अलग अलग घर घर में तालीम देते थे। अब किसके तुम्हारे किस में शास्त्र पक्ष में अगर चाहिए तो वो फलना महाराज के शास्त्र, वाणी प्लस तारतम उनके पास, वाणी प्लस तर्जनी उनके पास है। इस तरह से ऐसे ही उदाहरण दिया आपको, जैसे ऐसे भी आज भी एकेडमी एजुकेशन में भी देखिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वही चलता है जिनमें घोड़सवार भी सिखाते हैं, लाठी चार्ज भी सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए वो भी कला है, और इंजीनियरिंग भी वहीं पर है, कॉमर्स का भी वहीं पर है, बहुत बड़ा एकेडमी एजुकेशन है। ऐसे में तो अलग अलग जोन के विद्यार्थी आकर के वहाँ भीड़ बहुत अच्छी होती है ना, यूनिवर्सिटी मान के चलिए, अलग अलग फैकल्टी के वहाँ पर होता है। बस ऐसे चिंतन को आप उठाइए। देवचंद्र जी महाराज धार्मिक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पहुँचे कि जहाँ पर वेद का भी कर्मकांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, विज्ञान कांड है, उसका भी अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्र है। और इधर है पुराणवादी है, फिर पुराणों की, वो पुराण में इंटरेस्ट रखने विद्यार्थी पुराण में जाएगा। और ध्यान का थोड़ा बहुत सीखे साथ है, अरे परमात्मा ध्यान से प्राप्त हो, तब शास्त्र में तो ध्यान से, तो फिर कोई ध्यान मार्ग में चलेगा, उनका अलग ही जोन है, लेकिन बैठे की जगह। पन्ना जी में बीतक के महीना में मेन मूल मंदिर में बंगला जी में भी बीतक होती है, और लालदास महाराज कुटिया में भी बीतक होती है, केशवदास महाराज की कुटिया में बीतक होती है, बैजराज मंदिर में बीतक होती है, सदगुरु महाराज मंदिर में, इधर क्षेत्र में भी बीतक होती है, चोपड़ा मंदिर में बीतक होती है। अलग अलग वक्ता, कभी कभी एक ही समय में, कभी अलग अलग, जहाँ जाओ बीतक के महीना बस धनी धनी पीऊ पीऊ कर, बहुत सुंदर। एक ही जगह है, जोन तो एक ही है, पद्मावती धाम है, लेकिन अलग अलग जगह में एक ही सब्जेक्ट को, लेकिन वहाँ प्रस्तुति का ढंग अलग होता है, तो जिनको जैसे प्रस्तुति वहाँ जाए। ऐसे ही वेद तो मूल है, वेद में भी अलग अलग है, अब उसको जहाँ रुचि होता है उसी में चले जाए, कोई ध्यान की, कोई ज्ञान की, कोई भक्ति, धुन लगा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, कोई धुन में लगे, ध्यान में लगे, संकीर्तन में लगे। तो इसीलिए देवचंद महाराज को 2.5 साल यहाँ पर पूरा सब साधना किया, जितने भी अभी का जो जो आइडिया था सब यहीं पर फंस। इसीलिए अब तहाँ कछु न पा वहीं कोई दिन रहे तीता मुल्ला के पास आगे बढ़े, और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठौर,
खोजत ही फिरत हैं मेहनत करियती जोरा, मेहनत करियती जोरा। लालदास जी महाराज ने यहीं पहुंचा करके पूरी तरह देवचंद्र समय ये अब फिर तहाँ से भुजनगर आए तीन सार पसार। अब ये भी कच्छ देश की बात हो रही है, भुजनगर अलग चैप्टर है। लालदास जी महाराज को जल्दी है ना, ये सब डिटेल में अन्य वितरकारों ने सदगुरु ने अब क्या क्या, तो उसी जोन में, उसी जो 2.5 साल के जो वहाँ बैठे उसी जोन में अब कितने दिन वो योग साधना करते हैं, क्योंकि वहाँ योग साधना प्राणायाम ध्यान निधि ध्यान पातंजल योग सब किए। अब ध्यान योग से कहाँ तक पहुँचे, कहाँ वहाँ पर तसल्ली नहीं। फिर उधर जैसे ध्यान योग का जो वहाँ पर 6 महीने होने वाला, ये तो बस 15 दिन में ख़त्म। अंदर का दैवत देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण ने जो अक्षरातीत का द्वाना शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के उसमें जैसे फिर जा करके जैसे वो शक्ति चली गई, तो ये जब चतुर्भुजी वहाँ पर अंदर में है विष्णु भगवान, लेकिन धरती में आए तो गुरु तो करना पड़ेगा ना। तो संजीवनी में जा करके 64 दिन में 64 विद्या सीखे। तो सीखने वाले तत्व कौन सा है? यहाँ सीखना चाहे गुरु करना चाहिए करके यहाँ उनकी लीला है, लेकिन उनको सीखना साधना क्या है। लेकिन फिर भी गए, गुरु भेंट दी। ये तो दातारति श्रेष्ठ तत्व देव तरोजन। अवतार ने भी अगर ये काम नहीं किया तो फिर कौन करेगा? ये उदाहरण है। भगवान राम पूरी तरह गुरु वशिष्ठ के साथ, भगवान ही की सृष्टि है, भगवान के अंदर भगवान ही आकर के कैसे लीला कर, बस ये उदाहरण है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जिस शक्ति ने जो शास्त्र दिया अक्षर के माध्यम से सृष्टि, वही शक्ति यहाँ आकर के देख रहे हैं, सब साधना कर रहे हैं। उस महाकारण को भूलना नहीं। वो महाकारण, वो अंदर तत्व दर्शन करते रहना। तो ब्राह्मणों के पास जा करके जो भी साधना करने में सदगुरु टाइम नहीं लग रहा है मेरा कहना। वो 64 दिन में 64 विद्या सीख रहे हैं विष्णु भगवान। तो अक्षर गिरिराज जी महाराज जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, उन्होंने शास्त्र दिया उनके हुक्म से, तो वही आकर के देखने में कितना टाइम लगता है। हाँ, इसीलिए यहाँ तो उन्होंने सब कुछ टटोला 2.5 साल में। तो एक दिन क्या हुआ, 2.5 साल में तो जो शुरू में जो भीड़ थी ना, शुरू में जो भीड़ थी ना, जब आए थे तो क्या बोले थे, गुरु पूर्णिमा है यहाँ आज, ऐसा बोले थे ना। तो 2.5 साल में तो ऐसे फंक्शन तो कितने आए। तो और वहाँ अंदर ढूंढते ढूंढते सब सार निकालते गए सुंदर साथ जी। अब आप लोग के समक्ष आज सदगुरु महाराज को यहीं रखेंगे और अब सदगुरु महाराज रात भर अध्ययन करेंगे। सदगुरु तो क्या अध्ययन करेंगे, अब हम इसको चिंतन करेंगे। कल अब सदगुरु महाराज ने ये 2.5 साल बैठने का क्या सार निकाले, क्या उनको मिला, क्या निर्णय हुआ, उसके ऊपर चिंतन करके अब कल तो सार निकालने का चीज़ सुंदर साथी। तो कल थोड़ा सा ये एक स्वयं भी देख लेना। मैंने पहले ही बोला, एक बार स्वयं बाहर निकले धर्म के बाजार में। तो अब आपका फुर्सत नहीं है, अब आप तो अब हमारे विदेश के जो सुंदर साथ हैं वो तो अब आराम करना पड़ेगा, और हमारे जो स्वदेश के जो सुंदर साथ हैं अब दिनचर्या में निकलना पड़ेगा। तो दिन भर ऐसे रहेगा, अपने अपनी दिनचर्या में जाएं, सदगुरु याद करके। लेकिन कल सदगुरु महाराज ने क्या क्या निचोड़ लिया, अब उनका अध्ययन हमारा अध्ययन है। वो जिज्ञासा लेकर के फ्रेश दिमाग से कि अब वेदों का सार क्या निकाला, पुराणों का सार क्या निकाला, सदगुरु एक प्यास लेकर के हम भी उपस्थित हो जाएं। कल समय में ही बहुत आनंद आएगा। तो हम सदगुरु को एकदम अंदर से एक प्रकार का उनकी दैवत की पहचान होगी। वो महाकारण भी भूलना नहीं और यहाँ पर लीला भी देखना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं चौपे दोहरा रहा हूँ। और ब्राह्मण भेष कई, और ब्राह्मण भेष कई, और भेष सब ठौर, और भेष सब ठौर,
खोजत ही फिरत हैं, खोजत ही फिरत हैं। मेहनत करे अति जोरा, मेहनत करे अति जोरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।